लीजिए, नाम है आज़ाद हिंद फौज। क्या नाम है? आज़ाद हिंद फौज। हम बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज को हम आज़ादी हिंद क्यों कहते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज जो है ये देश की आज़ादी के लिए कार्य कर रही थी विदेशी भूमि से। प्रयोग किसका कर रही थी? विदेशी भूमि का। उद्देश्य क्या था? देश की आज़ादी। ठीक है, देश की आज़ादी इसका अहम उद्देश्य होता है और देश की आज़ादी के लिए काम करना इसका उद्देश्य है। इसे इंग्लिश में कहते हैं INA, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, इसकी हम पूरी यात्रा की बात करते हैं जो अंततः नेताजी के पास तक ये कैसे पहुंचती है। इसके संस्थापक नेताजी हैं या कोई और। ठीक है, और ये संस्थापक नेताजी कहलाते हैं। तो ये कैसे कहलाते हैं, नेताजी इसके संस्थापक हुए कैसे, हम इनकी सबकी पूरी तरह से बात करेंगे। ठीक है, तो आइए, आजाद हिंद जो फौज है इसका पूरा नाम ध्यान रखेंगे इंडियन नेशनल आर्मी। इसकी पहली बार हम बात करें तो सर्वप्रथम इसकी स्थापना प्रथम वर्ल्ड वार यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में हुई थी। तो बताइए, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो वो तो ठीक है, लेकिन आजाद हिंद फौज की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई थी? ध्यान रखेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय 29 अक्टूबर 1915 को राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में अफगानिस्तान में हुई थी। और जो सरकारें भारत के लिए विदेश से काम करती थी उन्हें हम अंतरिम सरकारें कहते हैं। इस प्रकार से विदेश में भारत की पहली सरकार या प्रथम अंतरिम सरकार कहाँ बनाई गई? तो ध्यान रखना होगा अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में। इतनी बात समझ नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब कुछ यही थे। इस कारण से कई ऐसे कारण हैं, अहम कारण हैं जिनके चलते ये जल्द ही भंग हो गई, अर्थात ये समाप्त हो गई। समझ जाओगे? जैसे हम ये समझ सकते हैं कोई स्कूल होता है, कोई प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पहली बार अंतरिम सरकार बनाई जाती है यानी विदेशी सरजमी से देश की आजादी के लिए। लेकिन इनके कई कारणों के चलते जल्द ही नष्ट हो जाती है और फिर ये पुनः इसी नाम से बनती है सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, जो मलाया में 1 सितंबर 1942 को ये पार्टी पुनः अर्थात ये फौज पुनः गठित की जाती है, जिसके फाउंडर मुख्य रूप से 2 लोग हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से देखा जाए तो कैप्टन मोहन सिंह। कौन है? कैप्टन मोहन सिंह है और रासबिहारी बोस है। कौन है? कैप्टन मोहन सिंह और रासबिहारी बोस। देखिए, यहाँ पर इसे समझना एक जटिल काम है, ठीक है, लेकिन हम वो बात कर लेते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड करते हुए जो आपके एग्जाम के लिए अहम जरूरत है। ठीक, बाकी यहाँ पर ये ऐसे नहीं बनेगी, इसको भंग करने के लिए काम किया जाएगा, इसको भी भंग करने के लिए काम किए जाएंगे। और बाद में जो पुनः INA बन चुकी है, यहाँ पर इटली और जर्मनी जो हिटलर हैं, इनके अतिरिक्त यहाँ के बड़े बड़े सेनानायक इसका सपोर्ट करेंगे, उत्साहित करेंगे, आप INA बनाइए, तब जाकर के मोहन सिंह बनाते हैं। ऐसे विदेशी सरजमी तो आप नहीं बना पाएंगे ना, वहाँ के लोगों का सपोर्ट होता है, वो आपके लिए ज़्यादा जरूरत का नहीं है। अब फिर कभी समझ जाओगे ना, आप पहले इसको कनेक्ट कर लीजिए। अच्छा, क्योंकि आपके पास अगर न्यू तैयार है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, वही नहीं पता है पंचम खिचड़ी बन जाता है। देखिए, तो भैया आजाद हिंद फौज का संस्थापक पूछा जाए तो आपसे को बताना होगा, क्या नाम है? कैप्टन मोहन सिंह और रासबिहारी बोस। समझ जाओगे? इसमें ये दोनों लोगों के द्वारा, इन दोनों लोगों को जापान की सेना के द्वारा कहा जाता है, सरकार के द्वारा, आप मेरा साथ दीजिए, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, इस उद्घोष के साथ काम किया जाता है। लेकिन जल्द ही जब सिंगापुर पर अधिकार हो जाता है जापानी सेना का, तो जापानी सेना यहाँ पर धोखा देती है और धोखा देने के चलते आपस में ये टूट जाते हैं। और धोखा किसने दिया? जापानी फौज ने। लेकिन ये आपस में ही खंडित हो जाते हैं
और इस प्रकार से जो रास बिहारी बोस हैं ये अपनी अलग एक पार्टी बना लेते हैं जिसका नाम होता है IIL। क्या नाम है? IIL, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। सवाल समझ में आया बात? ये सवाल है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो बनी ये क्या पहली बार बन रही है क्या? नहीं। आगे कैप्टन मोहन सिंह ये भी अपनी पार्टी लेकर निकल लेते हैं। इनका पार्टी का नाम होता है INA। यही रूल है। इंडियन नेशनल आर्मी क्या ये पहली बार बनी? नहीं। आइए अब समझते हैं। तो एक चीज दो भागों में बढ़ गई। तो जो रास बिहारी बोस हैं इनकी जो पार्टी है ये कैसे स्ट्रगल करके बनी, आइए इस पर हम बात करते हैं। ये रास बिहारी बोस की पार्टी को हम स्थापना के पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि ये रास बिहारी बोस कौन है ना? तो ये रास बिहारी बोस ये कौन है? तो ये एक उग्र विचारधारा से क्रांतिकारी है। ठीक, ये 1912 में, ध्यान रखिए, 1912 में जब तुम्हारे यहाँ पहली बार बंगाल विभाजन 1911 में किया जाता है और दिल्ली को स्थायित्व प्रदान किया जाता है, कहा जाता है कलकत्ता से देश की राजधानी दिल्ली होगी ना कि कलकत्ता। समझ जाओगे ना? 1912 में उसी समय लॉर्ड हार्डिंग जब जा रहा था, हार्डिंग की बग्घी पर ये रास बिहारी बोस बम बहा दिए। ठीक, और जब बम बहाया तो रास बिहारी बोस ने बम बहाया तो हार्डिंग तो नहीं दगा लेकिन उसके पीछे वाला सहकर्मी उतक गया। ठीक है, और जब उतक गया तो रास बिहारी बोस इंडिया से भाग गए। ठीक है, और जब भाग गए तो ये गए कहाँ? जापान गए। कहाँ गए? जापान। जापान की धरती से काम करना शुरू किया। किसके लिए? इसके लिए। और इस प्रकार से अंततः धीरे धीरे करते करते क्या तुरंत पार्टी बना लेंगे? नहीं, वहां कुछ समय तक बिताया, भ्रमण किया, बहुत कुछ करने के बाद तब अंततः 1942 में 28 से 30 मार्च 1942 बीच की कहानी मैंने काट दिया है। इस समय इन्होंने देखा कि देश में भी चरम पर चल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत सारे लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं, क्रांतिकारी देश को आजाद कराना चाहते हैं, इसके लिए भाग रहे हैं, है ना, विदेशों में जा रहे हैं। तो देखा बहुत सारे इंडियंस हो गए, जिसके चलते इन्होंने वहां पर एक सम्मेलन आयोजित किया टोक्यो में, जापान की राजधानी, इधर जापान की राजधानी टोक्यो। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो में इन्होंने एक सम्मेलन बुलाया। कहा जितने इंडियंस है इंडिया के लिए कार्य करना चाहते हैं वो लोग कृपया करके इकट्ठा हो जाएं। और इस प्रकार से इस आह्वान पर इंडियंस इकट्ठा हुए। कहां पर? जापान में। तो इस सम्मेलन था किसका? इंडियंस का, मिलने का। और इसी समय सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ हैं? जर्मनी में। कहाँ है? कहानी समझिएगा, एक दूसरे से कनेक्टेड। जर्मनी में। तो जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस जी हैं। अच्छा, अब आगे देखो, इसमें क्या सुभाष चंद्र बोस जी शामिल होंगे? तो इसमें सुभाष चंद्र बोस जी को भी आमंत्रित किया जाता है, सुभाष चंद्र बोस भी इसमें शामिल होते हैं। और फिर यहीं पर जो ये सम्मेलन हुआ, यहीं पर क्या किया गया? कहा गया, घोषणा किया गया कि भैया हम इसके प्रमुख सर्वेसर्वा किसको बनाएंगे? नेताजी। इसको? नेताजी को। अच्छा, नेताजी को क्यों? क्योंकि 2 नवंबर 1941 को आप समझ चुके हैं क्या हो चुका है जर्मनी में, कोई मिल चुका है ना, आबिद हुसैन। उसी के बाद क्या हुआ? उसी के बाद हिटलर अनुमति दे चुका कि तुम INA बनाओ, है ना। और उसके बाद उन्होंने क्या बनाया? मुक्ति सेना बनाई थी। तो आजाद हिंद जो है, सॉरी, जो बोस हैं सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या अकेले हैं क्या? एक इनके पास खुद की सेना है। क्या नाम है? मुक्ति सेना। क्या नाम है? मुक्ति सेना। ये यहाँ शामिल होते हैं। तो यहाँ पर जो रास बिहारी बोस हैं ये सुभाष चंद्र बोस को अपनी पूरी कमान सौंप देते हैं कि महाराज, जनता में घोषणा करते हैं कि हम नेताजी को अपना नेता मानते हैं, है ना। लेकिन नेताजी ने न डिनाई किया न एक्सेप्ट किया। अच्छा, आगे चलिए। इसके लिए अब क्या होगा? और यह नजर मारते हैं INA। जब ये कंडीशन अप्लाई हुई, कंडीशन अप्लाई, ठीक, यहाँ पर जब ये बना तो उसी के ठीक बाद ये 2.5 हजार सैनिक, क्या कहानी समझिएगा, ये कैसे कहां से फाट पड़ा? आओ देखो, 15 जनवरी 1942 को जापान ने सिंगापुर पर अधिकार कर लिया। कहां अधिकार किया? जापान ने सिंगापुर पर क्या किया? अधिकार कर लिया। जब जापान ने सिंगापुर पर अधिकार कर लिया तो शर्त के मुताबिक
जापान ने आईएनए को कुछ भी सपोर्ट नहीं किया। इस प्रकार से आईएनए स्वयं 2500 फौज को लेकर के कैप्टन मोहन सिंह निकल पड़ते हैं। अच्छा, और जब ये पता चलता है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो पार्टी यानी सेना तो बना लेते हैं। कितनी फौज है? 2500। ये सब सैनिक हैं, इंडियन सैनिक। इतनी बात समझ नहीं, लेकिन कुछ दिखा आश्रय कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इन्होंने इनसे संपर्क साधा। इससे क्या नाम है? रास बिहारी बोस। और इनके सम्मेलन में कौन शामिल हुआ? कैप्टन मोहन सिंह। कहानी समझिए, कहाँ? यहाँ के सम्मेलन में। तो इस सम्मेलन में कौन कौन शामिल हो रहा? गड़बड़ न करिएगा। इस सम्मेलन में कौन कौन शामिल हो रहा? टोक्यो वाले में कैप्टन मोहन सिंह के सम्मेलन में कौन शामिल हो रहा? सुभाष चंद्र बोस शामिल हो रहे हैं, जो मुक्ति सेना के प्रमुख हैं, नहीं है क्या? उसके बाद कैप्टन मोहन सिंह शामिल हो रहे हैं, जो कौन है? आईएनए के चीफ हैं अभी है। इन दोनों लोगों ने मिल करके एक करने का बेड़ा उठाया। कहा चलिए हमारा दोनों का उद्देश्य क्या है? इनका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। क्या है? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इन दोनों लोगों ने एक होने का निश्चय किया। जब एक होने का निश्चय किया तो इस प्रकार से इसकी स्थापना होती है। क्या होती है? स्थापना। आइए फिर से लौटो। जब एक होने का निर्णय लिया तो सुनिए, एक होने का क्या किया? निर्णय। तो इसके लिए एक फिर से बैठक किसकी बुलाई गई? कब बुलाई गई? तो भैया 23 जून 1942 को। बात समझ में? जैसे मान लीजिए कोई नेता है, सम्मेलन बुलाए लखनऊ में और इकट्ठा टीम हो जाए बहुत सारा, तो कहा जाए कि भैया चलो अब लखनऊ चलते हैं, लखनऊ जाकर के एक नई पार्टी बना दे, है ना? तो वैसे ही यहाँ पर देखा भीड़। उसके बाद कहाँ बुलाया बैठक? थाईलैंड में। कहाँ? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। अच्छा, और बैंकॉक में बुला लिया। तो कब? 23 जून 1942 को। इतनी बात समझ में? अब यहाँ पर इसकी स्थापना हो चुकी है। इन्होंने निर्णय लिया है लेकिन अभी एक नहीं हुए हैं। यह समझौता हो चुका, हाँ एक होना है। अच्छा ठीक, फिर आगे काम करते रहे और धीरे धीरे करके सारा सिस्टम सेट होने के बाद अंततः जो 1 सितंबर है 1942, क्या 1 सितंबर 1942, 1 सितंबर 1942 को क्या हुआ? तो आप देखिए क्या लिखा है, 1 सितंबर 1942 ये दोनों पार्टी फिर अलग हो गई थी। तो कैसे? तो 1 सितंबर 1942 इन दोनों की यात्रा हुई। तो यहाँ पर जो बैंकॉक है, यहाँ के कुछ समय के बाद, ये जून महीना चल रहा ना, जून के ही कुछ समय के बाद कहानी काट देते ही ये एक हो जाते हैं और एक होकर के फिर कहते हैं चलो हम बना लिए पार्टी। अच्छा, और एक हो गए। एक हो जाने के बाद फिर से आईएनए के संस्थापक कौन कहलाते हैं? कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस। कौन? कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस। इतनी बात समझ में? अच्छा, फिर कुछ ही समय के बाद अलग अलग हो जाते हैं। अब अंततः इनका एक ही उद्देश्य है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक, ये अलग काम करते रहे, ये अलग काम करते रहे और दोनों लोगों को एक छत्र में लाने का काम किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। किसने? सुभाष चंद्र बोस। समझ में आई बात? सुभाष चंद्र बोस ने लाने का काम किया और इस प्रकार से अंततः सुभाष चंद्र बोस के लीडरशिप में आ गई कौन? इन्होंने अपना नेतृत्व किसको सौंप दिया? सुभाष चंद्र बोस जी को। किसको सौंपा? सुभाष चंद्र बोस जी को। इस प्रकार से आजाद हिंद फौज इसके हाथ में आ गई, नेता सुभाष चंद्र बोस। ठीक, अब यहाँ से हम समझेंगे एक बार फिर से, यानी चौथी बार स्थापना होती है आईएनए। कितनी बार? कैसे? एक बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह, एक बार कैप्टन मोहन सिंह, एक बार कैप्टन मोहन सिंह रास बिहारी बोस के साथ और अंततः सुभाष चंद्र बोस के साथ 4 बार आईएनए की स्थापना होती है। समझ जाओगे? जो चौथी बार है, चौथी बार से क्या गदर काटा? ये सुभाष चंद्र बोस से, उसको हम अगले बार। इतनी बात समझ में? तो जो चौथी बार है यहीं से हमें पढ़ना होगा। क्या नाम है? आजाद हिंद फौज। ठीक, एक बार फिर से फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक, आपसे जो सवाल पूछेगा वनडे में, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक नेता सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आईएनए का संस्थापक कौन? कैप्टन मोहन सिंह। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का संस्थापक रास बिहारी बोस। इन दोनों के मिली जुले सरकार संस्थापक तो भैया
आईएनए मुख्य कौन बन रहा? आईएनए तो बन रही मुख्य। आईएनए के मुख्य रूप से संस्थापक कौन? कैप्टन मोहन सिंह। ना मिले तो रास बिहारी बोस, ना मिले तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का पार्टी का नाम क्या है, मतलब सेना का नाम क्या है? मुक्ति वाहिनी। कहाँ बनाया था? जर्मनी में। कहाँ बनाया? जर्मनी में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कहाँ हुई? लिखा है बैंकॉक। टोक्यो में सम्मेलन, बैंकॉक में क्या स्थापना। समझ में आई बात? इस सवाल को ध्यान रखेंगे। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की आईएनए की स्थापना कहाँ? मलाया देश। कहाँ? मलाया। समझ जाओगे ना? आगे हम सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कैसे आजाद हिंद फौज कार्य करती है इसके हम अगले बार। ठीक।